गुड मॉर्निंग। एम स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज 27 नवंबर 2024 है। हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं और नंबर सिस्टम में आज हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे, जो क्वेश्चन मेनली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पे आधारित होंगे। आज हम लोग पहला क्वेश्चन देखेंगे, अंडर रूट क्वेश्चन मार्क -1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8 माइनस अंडर रूट 28 को सॉल्व करने में यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के जगह पे क्या रहेगा। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, ये वाला 0.7 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 0.343 इज इक्वल टू 0.7 का होल स्क्वायर, 0.7 का क्वेश्चन मार्क यहाँ पे क्या रहेगा, डिवाइडेड बाई 0.49। एक तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, ए क्यू माइनस बी क्यू, ये एक देखेंगे, एक इस तरह का फॉर्मूला देखेंगे। इन दोनों क्वेश्चंस के लिए ए का वैल्यू 11 रहेगा, बी का वैल्यू 9 रहेगा। इस टाइप के क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में आते हैं और ये मुश्किल से एक क्वेश्चन 10 सेकंड का होता है या 15 सेकंड का होता है। इससे ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए अगर आपके पास कंसेप्ट है तो। कंसेप्ट नहीं है तो कितना टाइम लग जाएगा इसका कोई ठीक नहीं है। सॉल्व तो हो जाएगा लेकिन टाइम काफी ज्यादा लग जाएगा। तो हम लोग फटाफट पहला क्वेश्चन देखते हैं। इस तरह का इस क्वेश्चन को देखने से पहले थोड़ा सा हम लोग कुछ फॉर्मूला देख लेते हैं। उस समय इसमें भी कुछ फॉर्मूला देखेंगे, इसमें भी। इसमें जो फॉर्मूला लगेगा वो केवल जो फॉर्मूला लगेगा वही लगेगा। दो ही फॉर्मूला देखेंगे अभी फिलहाल। एक a प्लस बी का होल स्क्वायर, एक होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, एक होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab हो जाता है प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये फॉर्मूला कैसे, ये याद करने वाला चीज नहीं है, ये इसको हम लोग रट ले, समझने वाला चीज है। एक्चुअली क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब हुआ ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। मल्टीप्लिकेशन आप लोग को आता होगा, इसमें कोई शक नहीं, ये नहीं है। नहीं आता है तो इसको मल्टीप्लाई करना रहता है। ए में इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर ए से इसमें मल्टीप्लाई होगा, फिर बी से इसमें मल्टीप्लाई, फिर बी से इसमें मल्टीप्लाई। जो रिजल्ट आएगा उसी को शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया जाता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं हम लोग, ए स्क्वायर, ए में ए से मल्टीप्लाई किए ए स्क्वायर, ए में बी से मल्टीप्लाई किए तो प्लस ए बी, फिर इससे इसमें मल्टीप्लाई किए तो बी ए या ए बी, इसमें इससे मल्टीप्लाई किए तो प्लस बी स्क्वायर। तो क्या हो गया, ए स्क्वायर, एक ए बी 2ab प्लस बी स्क्वायर। सेम फॉर्मूला इस पे भी लगता है और इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर हमारा क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा। तो इसको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ये सब फॉर्मूला दिमाग में होना चाहिए। अब इसमें आते हैं हम लोग मेन कॉन्सेप्ट पे। यहाँ पे अंडर रूट है, ठीक है, इधर में अंडर रूट नहीं है, इसका स्क्वायर है। तो इसको क्वेश्चन अगर हम इसका a माइनस बी का अगर होल स्क्वायर कर देंगे तो ये अंडर रूट तो हट जाएगा, लेकिन जब 2ab लिखेंगे उसमें फिर एक अंडर रूट आ जाएगा, क्योंकि ये के प्लेस में क्या है, अंडर रूट। ये हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको स्क्वायर कर दे और दोनों तरफ जब स्क्वायर होता है तो स्क्वायर स्क्वायर हट जाता है। इसको स्क्वायर करने के लिए हम लोग 8 माइनस 28 को देखेंगे। 8 माइनस 28 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 7 प्लस 1 लिख सकते हैं 8 के लिए।
और -2 इंटू √7 × 1 लिख सकते हैं। क्योंकि ये 2 जब अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 7 चौके 28, 1 से मल्टीप्लाई करिए या मत करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, रिजल्ट सेम आता है। ठीक है, ये सब क्वेश्चंस में थोड़ा सा दिमाग अप्लाई करना रहता है कि हमको क्या सुविधा है। इसमें हम लोग 1 + 7 भी लिख सकते थे, क्योंकि 1 + 7 भी क्या होता है, 8 ही होता है। यहाँ पे चूंकि -1 है तो इसको हम दिमाग में रखते हुए हम लोग क्या लिखे हैं, 7 + 1। इसको हम लोग अभी 7 के लिए क्या लिख सकते हैं, √7 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर हम ऐसे भी कर सकते हैं, -2 इंटू √7 इंटू 1। तब ये क्या हो गया, a² + b² -2ab। इसका मतलब ये हो गया कि √7 -1 का होल स्क्वायर। इस साइड में हमारा ये था (?) -1 का होल स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर हट गया, क्या बचा, (?) नहीं, (?) -1 √7 -1। ये -1 से -1 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये इधर जब जाएगा तो प्लस हो जाएगा। हमारा लास्ट में क्या बचा, (?) √7। ये सिंपल टेक्निक है, लेकिन इसको हम लोग बनाएंगे तो तुरंत यहीं पे दिमाग में रख लेंगे कि ये क्या हो जाएगा, √7 होगा और प्लस क्या होगा, √7 होगा प्लस 1 होगा। ठीक है, ये 2ab के होगा, यानी ये होगा √7 -1 का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर से होल स्क्वायर कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा। (?) के बाद क्या बचेगा आपका, √7 के बाद क्या बचेगा, आपका 7। ठीक है, √7। हाँ, अब यहां पे क्या है, दोनों तरफ चूंकि रूट है तो ये रूट से रूट भी खत्म हो जाएगा, तो √ क्या हो जाएगा, =7। ये आपका आंसर होगा। हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन में थोड़ा सा इसमें एक चीज और हम लोग सीखेंगे कि जैसे हम लोग 1 से लेकर 100 तक का स्क्वायर देखे हैं, उसी प्रकार कुछ नंबर्स का हम लोग को क्यूब याद रखना पड़ेगा। कम से कम 11, 12 तक तो याद होना ही चाहिए। इसमें 11 का यूज ज्यादा पड़ता है और आपका 7 का ज्यादा यूज पड़ता है। ये दोनों का क्यूब याद रखेंगे, 6 का भी क्यूब याद रखेंगे, 5 का तो याद ही रहता है। तो एक बार देख लेते हैं हम लोग क्यूब। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब। क्यूब का मतलब क्या होता है, कोई भी नंबर को 3 टाइम्स लिखना है। जैसे 2 का क्यूब लिखे का मतलब कि 2 इंटू 2 इंटू 2 = 8। उसी प्रकार 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 529, 8 का क्यूब कितना होता है, 612। और 7 का क्यूब क्या होता है, नहीं सॉरी ये कहां से गलत हो गया। 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 7 का क्यूब 529। ठीक है, अब 9 का क्यूब 729 ये होता है। 10 का क्यूब 1000, 11 का क्यूब 1331, 12 का क्यूब 1728, ऐसे करके अपना होता है। तो ये क्यूब हम लोग याद रखेंगे। इसमें 7 का क्यूब महत्वपूर्ण है, 343, और 7 का क्यूब 8 का क्यूब 9 का क्यूब 729,
10 का क्यूब 1000, ये सही है। ठीक है, यही है, सही है। तो ये आपका है। अब हम लोग आते हैं, ये क्यूब देख लीजिए, ये क्यूब याद होना चाहिए। 11 का बहुत महत्वपूर्ण है, 13 31 याद कर लीजिए। 11 का 13 31, 7 का 343, 7 का 343, 6 का 216, ये काफी महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर 7 का क्यूब आपके दिमाग में नहीं रहता कि 7 का क्यूब 343 होता है, तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। अब देखिए 7 का स्क्वायर ये डिवाइड में है, तो हमको पता है कि 0.7 का क्यूब क्या होता है, 343 होता है, इज इक्वल टू 0.7। इसका पावर हमको पता करना है, ये फिर डिवाइड में है, 49 का क्यूब है। यानी सब 7 के या तो स्क्वायर में है या क्यूब में है। ये चूंकि हमको यहाँ पे सॉल्व करना है, तो इसलिए बाकी सबको नीचे लाएंगे। ये पहले भी मैं बता चुका हूं, ये भी नीचे में जाएगा, या सबको 7 में कन्वर्ट कर देंगे। 0.7 का स्क्वायर और नीचे में क्या हो जाएगा आपका 0.7 का क्यूब, डिवाइड है, नीचे आया। ये यहाँ पे इंटू होता, नीचे आता, नीचे से फिर क्या जाता, ऊपर जाता। यानी 0.7 का स्क्वायर पावर में पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी 6, यानी 0.7 का पावर 6 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है 0.7, और इसका पावर हमको पता करना है। ठीक है, ये पावर में पावर ऐड हो जाएगा, नीचे पावर है तो घट जाता है, ये सिंपल सा है। तो ये 6 2 8 में से 3 गया 5, यानी 0.7 का पावर 5 इज इक्वल टू 0.7 का, ये दोनों का बेस अगर सेम है तो बेस हट जाता है, क्वेश्चन मार्क के जगह पर क्या बचेगा 5। इसमें अगर पावर ऊपर नीचे करने में अगर दिक्कत आ रही हो, तो आप लोग व्यक्तिगत रूप से मेरे फोन नंबर है 7992307224। ठीक है, ये मेरा नंबर है, इस पे आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर पावर को ऊपर से नीचे ले जाने में या नीचे से ऊपर ले जाने में कोई दिक्कत हो रही है, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है, बस यही है कि P का पावर m इंटू Q का पावर n। तो ये क्या हो जाएगा, ये दोनों में मल्टीप्लाई हो जाता है, P का पावर, दोनों का पावर सेम है, P का पावर m इज इक्वल टू P का पावर n। तो ये P का पावर हो जाता है m प्लस n, यानी दोनों बेस सेम हो तब P का पावर m प्लस n। अगर ये डिवाइड में है, P का पावर m डिवाइडेड बाई P का पावर n, दोनों बेस सेम है तो पावर क्या होता है, घट जाता है, P का पावर m माइनस n। ठीक है, इसको समझने में कोई दिक्कत आ रही हो तो जरूर आप व्हाट्सएप कीजिए, उसको बढ़िया से डिटेल में दिन बताएंगे। लेकिन ये सब बेस है, ये सारा चीज इसमें लगेगा। अगर ये सारा बेस आपको पता है तो ये क्वेश्चन 10 सेकेंड का है, कुछ नहीं करना है। इसका पावर 6 हो जाएगा, इसको तो फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये 6 होगा, नीचे जाएगा ऊपर जाएगा, यहाँ पे है तो 6 2 8 हो जाएगा, इसका पावर 3 हो जाएगा, तो 8 में से 3 जाएगा 5, यानी बेस सेम रहेगा, 7 7 कट जाएगा, इसका पावर 5। बस यहीं पे इसको कैलकुलेशन करना है, ऐसा कुछ नहीं करना है। ये केवल और केवल समझने के लिए है, इसमें पेन नहीं उठाना है, मतलब पेन से लिखना नहीं है, इसमें भी पेन से लिखना नहीं है, ये केवल समझने के लिए है। ये केवल दिमाग से वहीं पे सॉल्व कर देना है। अगर लिखना भी है तो केवल आंसर पे टिक मारने के लिए, और कुछ नहीं है, या पेंसिल से रंगने के लिए। इसमें कोई रफ वर्क नहीं है, इस क्वेश्चन में भी रफ वर्क नहीं है, इस क्वेश्चन में भी रफ वर्क नहीं है। अगर समझने में दिक्कत होगी तो उसके लिए आप रफ कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन अगर एग्जाम हॉल में अगर आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए रफ किया, या इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपने रफ किया, तो इसका मतलब आपकी तैयारी अच्छी नहीं है, आपके द्वारा प्रैक्टिस अच्छे तरीके से नहीं किया गया है। अब आते हैं एक दो और क्वेश्चन पे। ये क्यूब का फॉर्मूला है, जैसे में आप लोग याद ये होना चाहिए, a प्लस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब माइनस
बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू। ये 4 फॉर्मूले हैं जो कि ये माने याद होना चाहिए। ये इस तरह में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, जो बहुत सारा लंबा लंबा डिजिट दिया रहेगा और कहेगा इसको सॉल्व करने के। एग्जाम्पल के तौर पे एक लेते हैं, जैसे मान लीजिए दे दिया 64 का स्क्वायर दे दिया, ठीक है, और माइनस आपको दे दिया 36 का स्क्वायर दे दिया। थोड़ा देर के लिए इमेजिन करते हैं, तो इसको ऐसे भी लिख सकता है 64 गुणे 64 लिख देता, माइनस 36 गुणे 36 लिख देता। यानी इसका कहने का सेंस क्या है, 64 का स्क्वायर आई इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर 36 का स्क्वायर। ये सिंपल सा फॉर्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे है, यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होगा। अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपने 64 का स्क्वायर निकाला, फिर 36 का स्क्वायर निकाला और उसके बाद उसको घटाया, तब जाकर आंसर निकाला, इट मीन्स आपकी प्रिपरेशन अच्छे तरीके से नहीं हुई है। अब यहाँ पे चूंकि जो देता है हमेशा एक अच्छे सेंस में देता है कि ताकि आप माइंड को अप्लाई करें। यहाँ पे देख रहे हैं कि 64 और 36 100 होता है, ठीक है, तो इस हिसाब से ही देता है कि वो मतलब कुछ इजी रहे। अगर आपने दिमाग अप्लाई किया तो ऑटोमेटिक है कि वो इजी रहेगा। तो ये 100 हो जाएगा, क्या ए प्लस बी 100 हो जाएगा। किसी भी नंबर में 100 से मल्टीप्लाई करना या 10 से मल्टीप्लाई करना या 1000 से मल्टीप्लाई करना या डिवाइड करना काफी इजी होता है। मल्टीप्लाई करना है तो आप सीधे उतना जीरो बढ़ा दीजिए, डिवाइड करना है तो उतना डेसिमल बैठा दीजिए। तो ये आपका 100 हो जाएगा। अब केवल क्या रहेगा, इसमें से आपको घटाना रहेगा, ठीक है। तो घटाने अभी देख रहे हैं इजी वे में आप घटा सकते हैं, इसका प्रैक्टिस होना चाहिए। हम सबका अपना अपना ट्रिक है, ठीक है। इसको इजी वे में घटा दीजिए, इसमें 64 है तो 4 हो जाएगा, 24 28 हो जाएगा, यानी 28 हो, यानी 2800 हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन में भी पेन उठाने की आपके पास कोई कारण नहीं है कि आप इसको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पेन उठाए। मैथ का क्वेश्चन कोशिश कीजिए बिना पेन उठाए सॉल्व कीजिए। किसी विशेष क्वेश्चन में आप पेन उठाएं और कम से कम पेन उठाइए तो ज्यादा बेहतर रहेगा, रिजल्ट ज्यादा अच्छा आएगा। शुरू में प्रैक्टिस करने के लिए पेन उठाइए, समझने के लिए पेन उठाइए, लेकिन क्वेश्चन अगर आता हो तो उसको सॉल्व कर, अगर समझे हुए हो तो उसके लिए पेन मत उठाइए। अब ये क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब यहां पे इसका स्क्वायर वही क्या है, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, सबका मल्टीप्लिकेशन होता है और जो उसका सिंपलेस्ट फॉर्म होता है उसको फॉर्मूला के रूप में जाना जाता है। इसका क्या होता है, ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यू होता है। इसका ए क्यू प्लस माइनस कर देते हैं 3ab इंटू आपका a माइनस बी, ठीक है, a प्लस बी माइनस बी क्यू। इसका जो होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसका जो होता है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ए क्यू और बी क्यू के हिसाब से। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला माना जाता है, ए क्यू माइनस बी क्यू। इसको याद करने का टेक्निक क्या है, ठीक है। एक्चुअली में क्या होता है, इन सबों का मल्टीप्लिकेशन ए क्यू माइनस बी क्यू होता है। सबको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लास्ट में जो रिमाइंडर बचेगा वो ए क्यू माइनस बी क्यू बचेगा। इसको याद करने का एक टेक्निक होता है जो मैं यूज किया था, ए माइनस बी। अगर ए क्यू माइनस बी क्यू है तो सबसे पहले लिखेंगे ए माइनस बी। अगर ए क्यू प्लस बी क्यू है तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, ए प्लस बी। प्लस है तो प्लस लिखेंगे, माइनस है तो माइनस लिखेंगे। और इसमें ए प्लस बी का होल स्क्वायर डाल देंगे और इसमें ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला डाल देंगे। बस अंतर क्या होगा कि a प्लस बी के होल स्क्वायर में क्या होता है, 2ab रहता है। यहाँ पर 2 केवल नहीं रहेगा, केवल ab रहेगा, और इसमें भी वही रहेगा, केवल ab रहेगा। तो इससे आपका इसका मान लीजिए अब ये इस तरह रहेगा तो यहाँ पे जो सिंबल होगा ठीक इसका अपोजिट यहाँ पे सिंबल होगा, ठीक है। ये सब टेक्निक है कि हम कैसे याद करते हैं। मेरा टेक्निक ये था, आप अपना कोई भी टेक्निक बना सकते हैं और याद कर सकते हैं।
यही 3-4 फॉर्मूला इसमें लगेगा और कोई फॉर्मूला नहीं है। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो क्या होगा, इसको यहीं पे सॉल्व कर लेंगे, ज्यादा दिमाग इसको इस समय पेन का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि पेन का यूज करने वाला कोई चीज नहीं है, कोई क्वेश्चन पेन का यूज करने वाला नहीं है। अब ए क्यू माइनस बी क्यू, यहां पर देख लिए कि हम लोग फॉर्मूला में देखे कि ए माइनस बी होगा और अंडर ब्रैकेट में होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, लेकिन उसमें 2ab नहीं होगा, यानी क्या होगा ए माइनस बी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही होगा। नीचे में सेम चीज दिया हुआ है तो ये पूरा का पूरा कट जाएगा, ऊपर में क्या बचेगा, केवल ए माइनस बी बचेगा। ए का वैल्यू 11 है और बी का वैल्यू 9 है, तो 11 में से 9 गया, 2 आपका रिजल्ट हो जाएगा यहीं पे। और इसको अगर हम ज्यादा पहले ए का जगह पे हम ए क्यूब 11 का क्यूब करें, बी का जगह पे अगर हम 9 को क्यूब करें, उसके बाद ऐसे ऐसे रख के उसका सॉल्व करें तो आंसर तो आ जाएगा, लेकिन इतना लेंदी होगा कि 5 मिनट लग जाएगा, जबकि इसको सॉल्व करना रहता है एग्जाम में 5 सेकंड में। सेम फॉर्मूला, यही फॉर्मूला एकदम नीचे में भी है, यहाँ पे ए प्लस बी लिखे इंटू ये वाला चीज आ जाएगा, और उसके बाद हम लोग नीचे में इसका वैल्यू पुट कर देंगे, ऊपर वाला तो कट जाएगा, नीचे क्या बचेगा, केवल ए प्लस बी बचेगा, यानी 11 प्लस 9 बचेगा, यानी ये क्या बचेगा फाइनल यहाँ पे 1/20 बचेगा। इसका जो वैल्यू होगा 0.05, ये जो भी हो, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। एक लास्ट क्वेश्चन है जो देख रहे हैं आज के लिए, ये 1/2 है, सब में 1/2 है, सब ये मिक्स फ्रैक्शन इसको बोला जाता है। 1 प्लस 1/2 प्लस 11/1/2 प्लस 11/1/2 ऐसे करके क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये देखेंगे इसमें सब जगह हाफ है, ठीक है, तो इस तरह दिमाग अप्लाई करते हैं। अगर इस तरह का अगर कभी आता है तो हाफ 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 हाफ, 2 हो गया, 2 को दिमाग में रख लिए। सब में एक देख रहे हैं एक सीक्वेंस है, यहाँ पे 1 है 2 है 3 है, यानी यूनिट प्लेस पर क्या है 4 ठो 1 है, यानी यूनिट प्लेस पे क्या रहेगा 4 रहेगा, लेकिन यहाँ पे हम लोग 2 और एक्स्ट्रा किए हुए हैं हाफ हाफ करके, यानी यूनिट प्लेस पे क्या रहेगा यहाँ पे 6 रहेगा। अब यहाँ पे टेंस प्लेस पे क्या रहेगा 3 ठो बच जाएगा, तो 3 रहेगा, यहाँ पे 2 1, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन बिना पेन उठाए, ये जितने भी क्वेश्चंस थे आप प्रैक्टिस कीजिए। इस टाइप के जो भी क्वेश्चंस है इसको बिना पेन का सहारा लिए हम लोग सॉल्व करेंगे, आप लोग सॉल्व करेंगे। क्योंकि अगर 100 क्वेश्चन देता है एग्जाम में मैथ का या 50 क्वेश्चन देता है मैथ का, तो ये तय मानिए कि आपको उसका प्रैक्टिस इस तरह होना चाहिए कि कम से कम 30 क्वेश्चन में आपको पेन न लगाना पड़े। अगर पेन लगाना पड़े इट मीन्स आप मतलब मैथमेटिक्स में थोड़ा सा आपको मेहनत करने की जरूरत है। ओके, थैंक यू, आज के लिए इतना ही।